हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे, यही आशा करती हूँ। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। यानी कि जिस समय भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, जिस समय भी आपको ये वीडियो मिल रही है, उस समय आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले ही लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लेंगे। मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलते रहेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट नहीं होगा उस पार्ट को आप लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। आपको बस ये रीडिंग देखते समय इस तरीके की एनर्जीज डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। इस तरीके की एनर्जीज डालनी है रीडिंग को देखते हुए। और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहिए। चलिए देख लेते हैं। द माइजर की एनर्जी है, ओके। गिल्ट भी नजर आ रही है यहाँ पे एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं साइलेंस, स्लोइंग डाउन, पेशेंस, मोरालिटी। एक एनर्जी देख लेती है बॉटम ऑफ डेक से, द रेबल। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं फ्रेंड्स, वो है 4 नंबर, 8 नंबर, 21, 7 नंबर। 4 स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इन नंबर से जुड़ पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये नंबर तो, अरे इस डेट में तो ये हुआ था, इस डेट में तो ये हुआ था। अगर आप इस नंबर से नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं राशियाँ भी बताऊंगी आप सभी की। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे द माइजर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और वो क्या छुपा रहे हैं, वो अपनी कंफ्यूजन छुपा रहे हैं। उनको किसी ना किसी चीज की वजह से, उनको किसी ना किसी चीज की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है रिश्तों में, आप पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए, फैमिली में, फ्रेंड्स में कितना ट्रस्ट करना चाहिए। कंफ्यूजन होता है ना कई बार कि हम प्यार कर रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम अपना मतलब सब कुछ दे रहे हैं, तो क्या हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मनमुटाव और नाराजगियां हैं, उस तरीके से कई बार उनको ना ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है यहाँ पे, इवन आप भी नहीं। इनकी एनर्जीज ये कह रही है। और इस इमोशंस को हो सकता है आपसे छुपा रहे हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इस वजह से कंफ्यूजन आ रहा है कि आप हर चीज के लिए तो मना कर देते हो, ना करते हो, या इनकी बात मानते नहीं हो। तो उस वजह से इनके अंदर एक थॉट्स आ रहे हैं कि कंफ्यूजन वाले, वो कंफ्यूजन है इमोशंस में, रिलेशंस में, रिश्तों में, प्यार में, कौन अपना है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको इनसे बात करनी चाहिए या इनको आपसे बात करनी चाहिए, पर चीजें इस तरीके से क्रिएट हो रही हैं आप दोनों के बीच में कि नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी इस रिश्ते के लिए कुछ काम करना चाहिए, या मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, पर नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कहीं ना कहीं आप दोनों की समझ अलग अलग होना, यानी कि आपकी बात अलग होना, इनकी बात अलग होना, आपकी सोच अलग होना और इनकी सोच अलग होना, जिससे कि बातों में दूरियां आ गई हैं, कम्युनिकेशन में दूरियां आ गई। आपके पार्टनर इसी वजह से कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्या मुझे इस प्यार को, इस लव रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल के सही करना चाहिए या अभी सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है और ये इमोशंस आपसे बताएंगे नहीं, पर ये हैं आपके पार्टनर के माइंड में। यहाँ पे मुझे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नजर आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। गिल्ट किस बात का है, देख लेती हूँ गिल्ट किस बात का है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी आई है आपके पर्सन की। देख लेते हैं
ओके, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है। उन्होंने कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न लिया है जिसकी वज़ह से उनको अभी अफ़सोस हो रहा है, और वो ये क्या इमोशंस है? ये क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको वो जल्दबाज़ी के चक्कर में कहीं न कहीं दुःख पहुँचा है, कहीं न कहीं परेशानी पहुँची, जिसकी वज़ह से इनको गिल्ट हो रहा है इस बात का कि मुझे इतनी जल्दीबाज़ी नहीं मचानी चाहिए थी काम में। इतना जल्दीबाज़ी, हड़बड़ाहट में मैंने क्या किया, अपने ही काम का नुकसान कर दिया है। तो ये बचकानी इमैच्योरिटी उनको लग रही है, तो उस चीज़ में उनको ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको हर्ट किया था, तो अरे इतनी जल्दीबाज़ी में इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं बात करनी चाहिए थी इस तरीके से, या मुझे कोई डिसीज़न आप लोगों के या अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जल्दीबाज़ी में, जिसका गिल्ट इनको लग रहा है, जिसका गिल्ट इनको फ़ील हो रहा है। गिल्ट फ़ील होने का कारण है कि जो भी डिसीज़न इन्होंने जल्दीबाज़ी में लिया था, उसमें ये संतुष्ट नहीं है। उसमें इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हो सकता है करियर में कुछ चुनाव इन्होंने गलत कर लिया है, हो सकता है इन्होंने जॉब में कोई चुनाव कुछ गलत कर दिया है, मतलब किसी न किसी चीज़ में इनको गलत तरीके से डिसीज़न लेने का पछतावा हो रहा है। पछतावा, गिल्ट हो रहा है कि मुझे ऐसे तरीके से नहीं करना चाहिए था, मुझे मैच्योरिटी, समझदारी के साथ उस सिचुएशन को, उस जगह को और उस कुछ भी उसको समझना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं समझा। तो उस चीज़ का इनके अंदर गिल्ट है, परेशान भी हैं ये। साइलेंस क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्या कह रही है? क्लेरिफाई कीजिए। ओके, आपके पार्टनर इस सिचुएशन में देखिए कुछ अब इन्होंने गलती करी है, कोई ना कोई डिसीजन गलत लिया है, तो उस स्थिति में ये किसी से लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, किसी से आक्रामक हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है। आपके पार्टनर साइलेंटली चीज़ों को समझ रहे हैं, और ये समझ में आ रहा है इनको कि कई बार मेरा अपना ही व्यवहार मेरी लाइफ में अड़चन पैदा करता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कोई ना कोई ऐसी रोक टोक या मेरे कोई डिसीजन या कोई जल्दीबाजी की वजह से बहुत बड़ी बाउंड्रीज मेरे काम में, मेरे रिश्ते में खड़ी हो जाती हैं। वो उसका कारण भी मैं ही हूँ। इसको वो किसी और पे हावी नहीं कर रहे हैं, किसी और को ब्लेम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो साइलेंटली सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और साइलेंटली हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं अपना माइंड को शांत करने के लिए, अपने व्यवहार को चेंज करने के लिए मेडिटेशन या किसी तरीके की रीडिंग बुक्स कर रहे हैं, जिससे उनको शांति मिल रही है, जिससे इनको पीस मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। पर इनको एक बात समझ में आ रही है कि इनका खुद का व्यवहार, इनकी खुद की सोच ही इनको आगे बढ़ने से कई बार रोक देती है, कई बार डिसीजन लेने से रोक देती है। और वो डिसीजन क्या है? वो किसी भी तरीके का डिसीजन हो सकता है। वो रिलेशन से, मतलब आपसे रिलेटेड हो सकता है, अपने करियर, अपने जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वो बिजनेस, वो डिसीजन जिसमें इनको दिक्कतें होती हैं, और उसमें क्या है, ये खुद ही अपनी सोच में इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि इनको आगे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इनको ये बात समझ में आ रही है कि जल्दीबाजी गलत चीज़ है। मुझे अपने इमोशंस में, अपने साइलेंस में, मतलब अपने साइलेंस को उजागर करना चाहिए। कुछ भी काम करने से पहले सोच विचार के, शांति के साथ फिर डिसीजन लेने चाहिए, ताकि इससे सामने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, और मेरे काम में भी कोई दिक्कत ना आए, और मुझे भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं व्यवहार ही इनके काम में अड़चन है, जिसके कारण ये आपके साथ भी अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं। इनको ऐसे ही अपने ही ख्यालों में, अपनी ही दुनिया में आपके पार्टनर रहते हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानी तो होती है। यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, आपके पार्टनर बहुत धीरे हो गए, बहुत स्लो हो गए। किसमें? इस रिलेशनशिप में, कोई भी कमिटमेंट देने में या किसी भी प्रकार के नए काम को करने में। इनको लग रहा है कि आप इनकी गलतियों को माफ नहीं कर पा रहे हो। इनको चाहिए कि पुरानी चीज़ों को भुला लें, ये अपनी लाइफ से भी उस चीज़ को हटाना चाहते हैं जहाँ पे इन्होंने गलतियाँ करी हैं। इनको रियलाइज तो हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि इनकी रीडिंग से ही पता चल रहा है, इनकी एनर्जी से पता चल रहा है कि इनको रियलाइजेशन है कि गलतियाँ मेरी साइड से भी हैं, मेरे एंड से भी हैं।
अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अब मुझे वो चीजें दोहरानी नहीं है, उसके लिए मुझे दूसरा मौका चाहिए। किससे चाहिए? आपसे चाहिए दूसरा मौका। किस में चाहिए? इमोशंस में, रिलेशंस में। जितना भी आपको इन्होंने हर्ट किया है, जितने भी इन्होंने गलत डिसीजन लिए हैं, जिसके जिसके खिलाफ आप हो सकते हो, जिसके अगेंस्ट आप हुए, पर इन्होंने उस चीज की वैल्यू नहीं करी, इसीलिए रिश्तों में आपको लग रहा होगा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो सब पुरानी चीजें चलती जा रही है, क्योंकि माइंड से वो सब चीजें क्लियर नहीं हो रही है ना अभी। ठीक है, अभी अपने आप को हील करने में, अपने अपने व्यवहार को चेंज करने में हमें तो लगेगा ना। तो यही कारण है। तो अभी आपके पार्टनर को दूसरा मौका चाहिए। वो चाहते हैं कि इनको एक दूसरा मौका देकर एक ये निश्चित किया जाए कि अब मैं दोबारा ये नहीं करूंगा। इस चीज को एक्सेप्ट करो, ये गलती का रिग्रेशन है, ये गलती की माफी मांगना चाहते हैं इनको। और इस चीज का एक्सपेक्टेशन भी है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, आप इनको हारने नहीं देंगे, आप इनको टूटने नहीं देंगे, इनको संभाल लेंगे। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है। ठीक है, आगे मैं और भी देखती हूँ राशियां क्या आती है। पेशेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे। गाइड कीजिए रिवर्स, यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पार्टनर सब चीजों को समझने में, सोचने में, मतलब बहुत ज्यादा धैर्य रख रहे हैं। समझ में आ रहा? और हर एक चीज को, मतलब किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को मैं हर्ट तो नहीं कर रही हूँ, किसी को मैं परेशान तो नहीं कर रही, मतलब जो चीजें इन्होंने पहले नोटिस नहीं करी थी ना, ये अब उस छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं, अरे वहां पे मैं इस तरीके से ठीक कर सकता हूँ, या मैंने वहां पे आपको हर्ट कर दिया है, समझ रहे हो? तो बहुत अच्छा माइन्यूटली एनालाइजेशन आपके पार्टनर के माइंड में करंटली चल रहा है। मतलब मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों किया, इस तरीके की जो सोच है आपके पार्टनर की नजर आ रही है। मतलब बहुत समझदारी के साथ, बहुत धैर्य के साथ, किसी चीज का किसी पे कोई ब्लेम नहीं, हर चीज को सोचना समझना, क्योंकि इसकी वजह से इन्होंने काफी संघर्ष अपनी लाइफ में लाया है। मतलब ये स्ट्रगल का फेस ही है, जिसका इन्होंने कोई ना कोई गलत डिसीजन लिया हो, जिसका भुगताना इनको अब करना पड़ रहा है। और उस एनर्जीज में ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, किस तरीके से मैं, किस तरीके से क्या करूं, क्या ना करूं, जिसकी वजह से सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उस चीज को समझने में इन्होंने बहुत देर कर दी, जिसकी वजह से अब इनको ये चीजें पता चल रही है कि स्ट्रगल की वजह, संघर्ष की वजह भी इनका किसी ना किसी तरीके से गलत डिसीजन ही था, या गलत तरीके से करना ही था। अभी हाल फिलहाल में ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है कि जो मेरा अपना था उसको मैंने कभी अपना माना नहीं, और जो मेरे पराये थे उनको मैंने अपना मान लिया, पर मुझे इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था किसी में। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग लग रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि अगेन आपके पर्सन की यहाँ पे नजर आ रही है, पर बहुत पेशेंसली काम कर रहे हैं। हाँ, अभी बहुत पेशेंसली सोच रहे हैं, किसी पे कोई कह सकते हो आप, किसी पे कोई ब्लेम नहीं, किसी कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। ये बस अपने ख्यालों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मोरालिटी एक ही चीज की, वो चीज नजर आ रही है इनको कि मुझे काम बढ़ाना है, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे अपनी जॉब अच्छी करनी है, और मुझे इसी के साथ साथ अपने रिश्ते में भी बैलेंस बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे केवल पैसा पैसा चाहिए। अगर मुझे केवल पैसा या जॉब करियर चाहिए तो मेरा जो पार्टनर है वो मेरे से दूर जा रहा है, उसको भी मैं दूर जाते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो इनको सब चीजें चाहिए, बैलेंस। अपनी पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, पर रिश्तों में भी दूर नहीं जाना है। इनको समझ में आ रही है सच्चाई, लाइफ की जो सच्चाई है, रिश्तों की जो सच्चाई है वो समझ में आ रही है। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके नाम में किसी ना किसी प्रकार की मजबूरियां हो सकती हैं, जिसको मैं उस समय नहीं समझ पा रही थी, पर जब अभी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ाई तो मुझे समझ में आने लग गया कि हाँ, वाकई में उस समय मैं इस तरीके का डिसीजन ले सकती थी जिससे आपको भी परेशानी ना होती और मेरे को भी परेशानी नहीं होती। अभी डीपली हर्ट है, परेशान है। इनको कोई किसी ना किसी बात से आघात पहुंचा है, या कहीं ना कहीं से कोई बात का पता चला है, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी ज्यादा मुझे परेशान भी नजर आ रहे हैं, अपने इमोशंस को रिलीज कर रहे हैं।
और इनको ऐसा लग रहा है, इन्होंने अभी तक जो सपना सजाया था कि हाँ आपके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपके साथ शादी हो जाएगी, सब कुछ प्लानिंग, इनको थोड़ा सा उसमें ऐसा लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो लोग आप लोगों के फेवर में थे अचानक से वो लोग अगेंस्ट चले गए, जिसकी वजह से इनको वो ही हर्ट वाली, वो ही मतलब धोखा देने वाली एनर्जी नजर आ रही है आपके पर्सन की। मुझे इस समय उस चीज को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा विचार कर रहे हैं कि मुझे उस व्यक्ति ने धोखा दिया है, या इनको किसी ऐसे ट्रुथ का भी पता चला है आपके पर्सन को जिसकी वजह से ये परेशान भी है, इनका मन भी उदास है, पर शांति के साथ सब कुछ देखना चाहते हैं। इनको कोई इस समय आर्ग्यू नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को मनाना नहीं है। हाँ, आपको दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं, ये नजर आ रहा है इस समय, पर उसके बावजूद भी ये शांत बैठे हो सकते हैं। द रेबल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे द रेबल की एनर्जी क्यों आई है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि मुझे नजर आई है। ये उसके खिलाफ जा सकते हैं जो आपसे इनको अलग कर दे। अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो अभी तो ये पेशेंसली सब कुछ धैर्य पूर्वक डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पर अगर किसी बात में आपने जिद में अड़े हुए हो, ये भी जिद में अड़े रहेंगे। इनको ये एक्सपेक्टेशंस है कि आप इनको समझोगे, आप मतलब इनके साथ हमेशा रहोगे, आप इनको प्यार देते रहोगे, आप इनसे दूर नहीं जाओगे। पर अगर इसके विपरीत चीजें हुई तो ये कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे इनको भी परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी। ये सबके विरोध में चले जाएंगे, हो सकता है लड़ाई झगड़े भी करें, फिर आर्ग्यूज भी करें, क्योंकि अभी तो ऐसी एनर्जी है कि, पर हाँ एक चीज सोच रहे हैं ये कि अगर किसी ने फ्यूचर में मेरी बात नहीं मानी या फ्यूचर में मुझे परेशान करने की कोशिश करी तो मुझे बोलना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकता हूँ। मुझे परेशानी होती है, मुझे लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसमें भी मुझे परेशानी होती है, जिसके कारण मैं थोड़ा सा बीच बीच में डिटैच हो जाता हूँ या डिटैच हो जाती हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रिश्तों को वापस नहीं लाना चाहता हूँ, मैं आपको अपने से अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपको प्यार देना चाहते हैं। पर हाँ, कंफ्यूजन इस बात की रहती है आपके पर्सन को कि आपकी तरफ से आता हुआ कम एफर्ट्स या इनके आपसे नाराज हो जाने में आपका ना मनाना भी हो सकता है, ठीक है। पर इनको एक एक्सपेक्टेशन है कि आप हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, आप इनका कभी भरोसा तोड़ेंगे नहीं। हाँ, इन्होंने गलती करी है तो आप इनको माफ कर देंगे और उस एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने आपसे हाइड करा हुआ है, कुछ चीज छुपाई है जिसके कारण आपको भी हर्ट होना लाजमी है। पर ये अब बदलना चाहते हैं, इनको दूसरा मौका भी चाहिए, इनको रिश्तों को भी देखना है और इनको अपने करियर को भी देखना है। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज थी जो इस समय इस वक्त आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छा करना है, सबको खुश रखना है। तो इसी प्रकार की रीडिंग्स देखने के लिए बने रहिएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।